हिंदी भाषा और भाषा कौशल के पहले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से आप LSRW, अगर हम इसको एक सूत्र का नाम दें तो सही रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग के ज़रिए आप किस तरह से भाषा कौशल के जो सोपान हैं उनको आप समझ सकते हैं। मैंने आपको भली भांति समझाने का प्रयास किया और समझाने की कोशिश की कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। अब आइए हम आगे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने 4 भाग आपको बताए थे: श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। इसमें श्रवण और पठन, इन दोनों को अगर हम एक तरह से कहें कि ये एक तरह से इनपुट का काम करते हैं, यानी आप इनको ग्रहण कर रहे हैं। आप किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय के बारे में आप कुछ सुन रहे हैं और उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और भाषण और लेखन की अगर हम बात करें तो उसे हम एक आउटपुट के तरीके से देख सकते हैं, यानी आप किस तरह से उस जो आपने ग्रहण किया है, जो आपने इनपुट लिया है, उसका आउटपुट आप किस तरह से देंगे, उसकी आप अभिव्यक्ति कैसे करेंगे। जब किसी विषय विशेष पर आपका कमांड सही तरीके से होगा, आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो आप उस इनपुट को लेकर आप एक अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं, श्रवण और वादन भाषा कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कैसे? क्योंकि श्रवण यानी कोई, अगर आप अपने कानों की क्षमता के अनुसार श्रवण शक्ति के आधार पे आप कोई चीज़ सुन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, ध्वनि विज्ञान यानी आवाज़ के ज़रिए वो चीज़ आप पहुँचा रहे हैं। पठन और लेखन यानी लिपि विज्ञान से आप जुड़े हुए हैं। आप पढ़ने में, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो या तो आपके पास छपा हुआ आएगा या किसी ने लिख के आपको दिया होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रवण कौशल क्या है। श्रवण कौशल यानी मीनिंग ऑफ लिसनिंग स्किल के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये श्रवण शब्द जो है वो श्रु धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुनने की क्रिया। यह हम देखेंगे कि श्रवण कौशल के उद्देश्य और किस तरह से उसको ग्रहण किया जाता है। भाषा का ग्रहण प्रायः श्रवण के माध्यम से होता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को ग्रहण करना भी एक सही तरीके से श्रवण कौशल है। अब यहाँ उसके अगर हम उद्देश्य को हमने जाना तो क्या ग्रहण किया, श्रवण कौशल के माध्यम से आप किसी विशेष वस्तु विशेष को सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। वो किस तरह से हो सकती हैं, वक्ता द्वारा, यानी जिसके द्वारा आप जिस टॉपिक को सुन रहे हैं उसके द्वारा बहुत तेज आवाज में बोलना, अस्पष्ट बोलना, या बहुत तीव्र बोलना, या बहुत धीमी आवाज में अटक अटक के बोलना आपको डिस्टर्ब करता है। आप उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। श्रोता का ध्यान सुनने के बजाय कहीं और होना। अब ग्रहण में क्या दिक्कत आ रही है कि आप सुन नहीं रहे हैं, आपका ध्यान, कई बार मैं भी क्लास में डांटती हूँ कि आप तो क्लास में नहीं है भाई, आप क्लास में रहिए, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उस वजह से आप सुन नहीं पाते हैं। अब श्रवण कौशल के विकास के तत्व क्या है, वक्ता के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है, विषय का आपका इंटरेस्टिंग होना जरूरी है, वक्ता के संप्रेषण किस शैली में है, तकनीकी साधनों का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, जैसे कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से कैसे वो चीज आप तक संप्रेषित की जा रही है, यानी पहुंचाई जा रही है। तो ये सारी जितने भी तत्व हैं, उद्देश्य है, ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सब चीज़ों में कहते हैं ना कि अगर ए ज़रूरी है तो जेड भी ज़रूरी है, इसमें से कहीं एक की कमी होगी तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी। नंबर 2 पे आता है भाषण कौशल। अब भाषण कौशल में क्या होगा, इसका पहले तो हम उद्देश्य देखेंगे और फिर उसकी अभिव्यक्ति की बात करेंगे। भाषण कौशल क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो चीज़ या जिस विषय वस्तु को आपने सुना है उसको कितना आपने ग्रहण किया है, इसको हम वाचन कौशल या स्पीकिंग स्किल भी कह सकते हैं। जैसे अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों का संगठित प्रयोग किया जाना भाषण कौशल कहलाता है, या शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है, बल्कि उनका शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल कहलाता है। भाषा कौशल के विकास के लिए वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान अति आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे पठन कौशल की, लेकिन पठन कौशल की बात मैं अपने इस लेक्चर के तीसरे भाग में लूंगी, इसलिए यहीं तक इतना रखते हैं, हम अगले भाग में हम देखेंगे।